गवादर में कई घंटे मुसलसल बारिश, पानी घरों में दाखिल। चागी, खारान, आवारान, पिसनी, खुजदार और कलात में पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही, 32 अफराद जाम बहक हो गए। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होते ही सर्दी लौट आई है। जिले हुकाम समेत पीडीएमए को अलर्ट कर दिया गया है। हैवी मशीनरी मुतालिका अजला तक पहुंचा दी गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चश्मा अचौज़ई के मकाम पर। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशनगोई के बाद कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से तमाम ज़िली हुकाम को अलर्ट जारी किया गया था, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दी जाने वाली हदायत के मुताबिक आज सुबह से ही कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के 25 अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। तमाम ज़िली हुकाम को भी अलर्ट रहने की हदायत की गई थी। उसके साथ साथ पीडीएमए हुकाम के साथ जितनी भी उनकी मशीनरी थी वो भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पहुँचा दी गई है। न सिर्फ तमाम इमदादी कार्रवाइयों को रेस्क्यू करने के साथ साथ वो लोग जो पहाड़ी मकामात पर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की भी हदायत की गई है। एक जानिब ज़िली हुकाम का ये कहना है कि जिस तरह से ईरान के रास्ते बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, वो 1 से 2 रोज़ तक जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बरसाती मामलात को जारी रखे रहेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जो पहाड़ी मकामात है, ख़ुसूस ज़ोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, गवादर, ज्यूनी, पसनी, साहली और मैदानी इलाकों में तमाम इकदामात को मौसर बनाने के लिए ज़िली हुकाम को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा गया है। दूसरी जानिब मैं जिस वक्त ये मामलात रिपोर्ट कर रहा हूँ, बारिश की सूरत हाल को रिपोर्ट करते हुए अब भी जो है बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये नया सिलसिला 1 से 2 रोज़ तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मंसूबों की तकमील के लिए पुराने तरीक़ेकार की कोई गुंजाइश है, ना इजाज़त दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना पर वाज़ेह कर दिया। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी और मंसूबों को मेहनत और लगन से मुकम्मल करेंगे। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर सऊदी वली अहद का मशकूर हूँ। मंसूबों की तकमील के लिए पुराने तरीक़ेकार की कोई गुंजाइश है और ना ही इजाज़त दूंगा। बलूचिस्तान में अपोजिशन का जलसा नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग में कहा उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। वफाकी काबीना इजलास में फैसलाबाद धरना रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई। मईशत में बेहतरी के असरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी काबीना पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी तनदही के साथ पॉलिसी साजी के अंदर और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। हुकूमत में आते ही जो फैसले किए गए मईशत को लेके, उससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी पजीराई हुई है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2008 में जो गाड़ी खरीदी वो तोशाखाना की मलकियत नहीं थी। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वज़ारत दाखिला ने इस्तदा की दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सलब नहीं हुआ, दरख्वास्त खारिज की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की। पाबंदी जरूरी है। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। दहशतगर्दी और फिरका वारियत समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सीसीटीवी की सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की 3 माह मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर बदअमनी फैलाने वाले 2836 पेज और वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार। सियासी ट्रेंड्स में इलेक्शन कमीशन और कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। मुल्क अब मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गनापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दूसरों के घरों में घुसने वाले सोचे कि इनके अपने घर भी हैं। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी पर अमल दरामद करके दिखाऊंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम गुलाम हैं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है। कौम ने देख लिया कि हमें इस तरह का गुलाम बनाया गया था। ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मज़ीद एक्सपोज हो रहा है। जो गलतियां हुई हैं मैं यही कहूँगा कि उनकी माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर चले, कौम को मज़ीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसने जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मज़ीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखुन लें और मुल्क की सोचें, आप लोग करें तजर्बे, इससे निकले। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आम आदमी की रोटी की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। वज़ीर ख़ुराक पंजाब बिलाल यासीन बोले, 20 किलो थैले की कीमत में पहली बार 500 रुपए कमी की गई। गरीब आदमी को महंगाई के बोझ से निकाला जाएगा। गंदम की और आटे की कीमत में कमी भी आ रही है बिकॉज वाफर मौजूद है। जो ये KPK के अंदर जो है हमेशा जब भी प्रॉब्लम आया है हमने उसको सपोर्ट किया है। हम अपना जो है वो हमारे पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। हमको जाहिलों की बस्ती नहीं है। ये हुकूमत जो है इसको काम करना भी आता है, बल्कि काम करके दूसरों से काम करवाना भी आता है। 20 kg का जो बैग है उसको 500 रुपया प्राइस उसकी कम हुई है। आप ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ तंदूर मालकान के लिए बात कर रहा हूँ या आपके लिए मेरे लिए, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड 500 रुपया प्राइस कम हुई है। और एक मजे की बात, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सड़कों और अस्पतालों की तामीर और बहाली प्रोजेक्ट्स में शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। मंसूबों का खुद जाकर जायजा लूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेहत मराकज़ और सड़कों की बहाली और तामीर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में SL4 की जल्द अज जल्द तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते तेज करने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने फूल नगर, मांगा, शाम के भटिया और फिरोजवाला के मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने गुजरावाला लाहौर एक्सप्रेसवे के अतराफ में 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत दी। बात करेंगे लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। CG लाहौर का कहना है कि 3.5 माह के दौरान हेलमेट ना पहनने से 58 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फैसला किया गया। नुमान शेख से तफसीलात लेंगे। जी नुमान शेख, इस इक़दाम से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। CTO लाहौर अमारा अतर के मुताबिक गुज़िश्ता 3.5 माह में जब नरमी की गई थी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, तो 58 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, जिस पर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ये बड़ा फैसला किया गया है कि अब शहर भर में जो है कोई भी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चला सकेगा। खासतौर पर माल रोड जो है वहां पर तो मोटरसाइकिल पे अगर चालान भी हो गया हेलमेट के बगैर तो फिर भी मोटरसाइकिल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ केनाल रोड, जेल रोड और इसके अलावा कान्हा, निश्तर, रायवंड और इसके जितने भी मजाफाती इलाके हैं वहां पर एक टीम तश्कील दी गई है जो कि ट्रैफिक वार्डन नाकाबंदी करेंगे और नाकाबंदी करने के बाद जो भी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा होगा उसका 2000 रुपए का चालान किया जाएगा और 3 से ज्यादा चालान अगर उसके होंगे बगैर हेलमेट चलाने पर तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। क्योंकि पहले जब हेलमेट इन्फोर्समेंट की गई थी तो 90% शहरी जो है वो हेलमेट पहनने लग पड़े थे और इसी दौरान जब इसमें नरमी की गई तो पुलिस की जानिब से सिर्फ चालान किए जा रहे थे, जिसमें 70,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों के मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। लेकिन उसके साथ साथ जो 58 कीमती जाने जाएंगे उस पर यह क्रैकडाउन का दोबारा फैसला किया गया। CTO हमारा अतर खुद इसकी निगरानी करेंगे और स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दिए गए जो कि गली मोहल्लों में भी अपना राउंड करेंगे और वहां पर भी जो बगैर हेलमेट का मोटरसाइकिल चला रहे होंगे उनका भी चालान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें Facebook और X पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।